नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9। मैं हूं अनिल कनौजिया। शुरुआत करते हैं जनपद के इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों से। खबर इटावा जनपद से, जहां कोविड के चलते विश्व विरासत के रूप में प्रथम स्थान रखने वाली इटावा के जसवंत नगर कस्बे की रामलीला का नहीं हुआ आयोजन। एक ही दिन में राम बारात के साथ ही रावण का हुआ वध। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने राम आरती के साथ किया रावण का वध। बता दें कि इटावा के जसवंतर कस्बे में 1860 से हर वर्ष हो रही रामलीला का आयोजन इस वर्ष कोरोना काल के चलते नहीं हुआ। इस रामलीला की खासियत यह है कि 2005 में पूरे विश्व में हो रही 482 रामलीलाओं में ये रामलीला इसलिए भी भिन्न है क्योंकि ये घुमंतु के साथ मुखौटों वाली रामलीला है। इस रामलीला को यूनेस्को ने सबसे पहले इंडोनेशिया, फिजी, श्रीलंका की रामलीलाओं को देखने के बाद मॉरिशस से आई इंद्राणी राम प्रसाद ने भारत में हो रही रामलीलाओं पर शोध किया और पाया कि इटावा के जसवंत नगर कस्बे की 162वीं वर्ष पुरानी रामलीला अपने आप में अनूठी रामलीला है और तब से इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर मानते हुए विश्व की पहली रामलीला माना। तब से अब तक जसवंत नगर की रामलीला अपने पहले स्थान पर काबिज रही है। कोरोना के चलते इस बार कस्बे के नरसिंह मंदिर में राम का राज्याभिषेक कर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का सिर्फ डोला निकाला गया और उनकी आरती की गई और एक ही दिन में रावण का वध करके इसे रामलीला का समापन भी कर दिया गया। इस मौके पर श्री राम की आरती करने और रावण का वध करने प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव पहुंचे और उन्होंने तीर चलाकर कोरोना रूपी रावण का वध किया। इस बार रावण के रूप में कोरोना की शक्ल का प्रयोग कर उसका पुतला बनाया गया और दहन किया गया। इस मौके पर अयोध्या सेवा संस्थान के निदेशक योगेंद्र प्रताप भी पहुंचे और उन्होंने इस रामलीला की विशेषता बताई। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह ने कहा कि 166 साल में ये दूसरा मौका है जब इस विश्व प्रसिद्ध रामलीला का मंचन नहीं हुआ है। एक बार देश में जब गदर हुआ था तब भी इस रामलीला को रोका गया था और आज कोविड के चलते दूसरी बार ये रामलीला नहीं हो रही है। इस रामलीला की खास बात यह भी है कि अंतिम दिन राम रावण का युद्ध कस्बे की सड़कों पर होता है। उसके देखने हजारों की तादाद में लोग आते हैं। जसवंत नगर की इस विश्व प्रसिद्ध रामलीला का कोविड के चलते न होने से यहाँ के लोगों में मायूसी है। इटावा जनपद से विनय कश्यप की रिपोर्ट। जसवंत नगर की जो रामलीला है उसमें कोरोना के दौरान जो एक दिन में ही रामलीला सारी की जा रही है, किस तरह से देख रहे हैं आप? चूँकि आप अयोध्या से भी हैं, आप उस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं शोध का, तो आपके हिसाब से किस तरह की और क्या? और देखिए, पहला तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा जो दर्शक देख रहे हैं कि जसवंत नगर की जो रामलीला है वो एक बहुत ही विशेष रामलीला है जिसका महत्व आप लोगों को जानना चाहिए। इसमें उत्तर और दक्षिण के दोनों का तत्व मिलता है। मैंने जब इसको बड़े ध्यान से देखा 10 वर्ष पूर्व वेदव्रत गुप्ता जी के कारण हम यहाँ आए और इसको मैंने देखा तो बड़ा छोटा सा गांव था। मुझे लगा कोई बहुत विशेष ये रामलीला नहीं होगी, लेकिन अचानक बात करते करते जब रामलीला मैदान में मेरा पैर लगा और एक बड़े पत्थर से और मैं थोड़ा लड़खड़ा गया। जब मैंने उस पत्थर को देखा, आप उसको ज़रूर फ़ोटो बनाइएगा, वो एक स्वतंत्रता संग्राम स्थल के पत्थर हैं जो पूरे देश में लगाए गए। तो थोड़ा मैं चौंका कि स्वतंत्रता संग्राम स्थल और रामलीला से क्या ताल्लुक़ है। फिर मैंने जब इस पर और भी जब शोध कार्य किया तो वो ऐसे स्थल जहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम का बहुत तेज युद्ध होता था, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहते थे, आपको गर्व करना चाहिए, वो जसवंत नगर है। शहर से बड़ी थोड़ी दूर 10-15 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन के आसपास ऐसे पूरे स्थल हैं। मैं आपको कुछ स्थल गिनाना चाहूँगा, जैसे रामनगर बनारस काशी में, वो बनारस से 15-20 किलोमीटर दूर है। जैसे कूच उरई से 10-15 किलोमीटर दूर है। जैसे कानपुर देहात कानपुर से 10-15 किलोमीटर दूर है। जैसे रसड़ा बलिया से 15 किलोमीटर दूर है। ये जो नाम है ये गर्व के नाम है। जसवंत नगर, रसड़ा, ये सब स्थान कूच स्वतंत्रता संग्राम के बहुत बड़े स्थान हैं। यहाँ आप जब मैंने एक प्रश्न किया अपने माननीय मंत्री जी से उस समय कि आपने कभी सोचा नहीं कि स्वतंत्रता संग्राम का यहाँ क्यों था? हमने कहा जब 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति हुई तो मंत्री जी ने कहा कि यहाँ लोग भाग के आते थे ना। मैंने कहा सर इसको सोचिए कि जब हमको संकट आता है, बिना संकट के तो हम किसी के घर भी जाते हैं, लेकिन संकट आता है तो आदमी रात में भाग करके अपने के पास आता है। 1857 के वो जो क्रांतिकारी भागे थे वो अपने घर आए थे जसवंत नगर। मतलब 1857 के पहले भी स्वतंत्रता संग्राम का यहाँ पर बहुत बड़ा एक वो था। आप लोगों को मैं चैनल के माध्यम से सब ये निवेदन करूँगा
कि आप जसवंत नगर की उस परंपरा को भी खोजिए। 1857 की तो किताब में लिखी बात है, लेकिन जसवंत नगर में उसके बहुत पहले लोग क्रांतिकारियों को सपोर्ट करते थे, इसलिए ये था। तो इसको लेकर के वो जो राम रावण का जो पुतला बनता था, जो उसकी पृष्ठभूमि थी। दूसरा इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है बनारस का। जब इनकी गलियों में घूमिए, इनके खान पान को देखिए, यहाँ पर तो आपको एक लगेगा कि अगर किसी को पकड़ के छोड़ दीजिए तो लगेगा कि जसवंत नगर नहीं, बनारस में। वो जो व्यापारी बनारस से आते थे, वो व्यापार करने के साथ साथ संस्कृति को भी लेकर आए। आप हनुमान जी का मुखौटा देखिए, जो प्रस्तुतिकरण देखिए। रामनगर की रामलीला को दुनिया मानती है कि ये विश्व एक स्तर का है, यूनेस्को ने उसको अनटचेबल घोषित किया। रामनगर की रामलीला से ये श्रेष्ठ रामलीला इसलिए है कि वहाँ उसको राजा समर्पित करते थे। ये जन रामलीला है। बनारस की काशी की रामलीला रामनगर की वो राजा के द्वारा राज रामलीला थी। ये जन रामलीला है जो चंदों से आपके चलती है, हर घर के लोग इसमें इकट्ठा होते हैं। ये आपकी रामलीला की। और आज जो ये जन ने ये साबित कर दिया कि हम अपने किसी भी बड़े दुश्मन से हम हारेंगे नहीं। हमारे जीवन की इच्छा, हमारे लोगों की इच्छा, राम का नाम लेकर के हमने मुसलमानों को हराया, राम का नाम लेकर के हमने अंग्रेज़ों से युद्ध किया स्वतंत्रता संग्राम के, और पुनः नई परिस्थितियों में हमारे राम जो हैं फिर हमारे एक साधक बन रहे हैं, एक प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं कोरोना के लिए। और हम जीतेंगे जरूर। 1857 रामलीला कमेटी से यहाँ के लोगों ने अनुरोध भी किया था कि रामलीला को किसी भी रूप में किया जाए। हम सब ने आपस में विचार विमर्श के बाद ये तय किया कि रामलीला के जो पात्र हैं, भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी, इनके दर्शन कम से कम जनता को करा सकें, क्योंकि वर्ष भर लोग इनके दर्शन को प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए आज चूँकि क्वारवदी दौज है और क्वारवदी दौज को ही रामलीला प्रारंभ होती थी, इसलिए आज बाकायदा राम लक्ष्मण सीता का डोला यहाँ निकाला गया है। और जो नरसिंह मंदिर है जहाँ से ये श्रृंगार होता था, वहाँ से लेके राज्याभिषेक स्थल तक ये डोला आया और यहाँ पर लोगों को भगवान के दर्शन हुए और भगवान की आरती लोग करेंगे। इसी दौरान कोरोना रूपी संक्रमण महामारी को बंद करने के लिए एक प्रतीकात्मक कोरोना का पुतला बनाया गया है। इसको कोरोना रावण का नाम दिया गया है और इसका राम जी तीर चलाकर वध करेंगे। किस तरह का माहौल है जहां एक तरफ इतने वर्षों से, सदियों से रामलीला, लोगों में बहुत दुख है, लोगों में बहुत पीड़ा है। दूसरा, जसवंत नगर के घर घर में रिश्तेदार लोग वर्ष भर में रामलीला के दिनों में आते थे और लड़कियां तो ख़ास तौर से रामलीला में आती थी। वो भी इस वर्ष दुखी हैं। रामलीला नहीं हो पा रही है, तो आज ही दोज के दिन पूजन किया गया और आज ही समापन किया जा रहा है। क्योंकि 168 साल पुरानी रामलीला इस बार नहीं, दूसरी बार नहीं हो पा रही है, तो किस तरह से देखते रहे, चूँकि ये विश्व प्रसिद्ध रामलीला रही है। देखिए, जसवंत नगर की 166 साल पुरानी रामलीला, ये ऐतिहासिक रामलीला है। तो इसका तो आज ही शुरुआत हो रही थी और आज ही समाप्त हो रही है। ये दुर्भाग्य है। अब की बात तो वैश्विक बीमारी कोरोना की वजह से, और इससे पहले एक बार जब गदर हुआ था देश में तब नहीं हो पाई, तो दूसरी बार अब वैश्विक बीमारी कोरोना की वजह से इस समय नहीं हो पा रही है। वैसे तो हो सकती थी, लेकिन 200 लोगों की परमिशन थी बस, तो 200 लोग कर सकते थे। इजाज़त तो दे देते, वहीं पर देते जहां रामलीला हो रही थी, लेकिन नहीं दी। 200 लोगों को दे देते परमिशन,
लेकिन जो कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, यहाँ से चलती बारात निकलती हो सकती थी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की वजह से नहीं हो पा रही। किस तरह का माहौल रहा है, क्योंकि जसवंत नगर की इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है, लोगों के भाव के साथ जुड़ते हैं, यहाँ के आसपास के लोग भी आते हैं, कई जिलों से लोग देखने आते हैं, विश्व में भी इसका एक अपना स्थान है। तो आपकी अपनी क्या मांग रही है कि आगे भविष्य में हम लोग इसको क्या और अच्छा बेहतर कैसे बनाएं? देखिए, ये रामलीला विश्व स्तर की रामलीला है और यहाँ इतनी भीड़ होती है और यहाँ के लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ ये मेला है। जसवंत नगर का रामलीला हुआ, राम बारात हुई है, भरत मिलाप हुआ है। अब यहाँ के जो मेला कमेटी ने है कब सम्मेलन भी किया है और हमारा तो कमेटी के लोगों से और बबलू से कि कब सम्मेलन ज़रूर करा दिया जाए, उसमें अच्छे कवि बुला करके जरूर कब सम्मेलन करा दिया जाए। अच्छा, कभी सम्मेलन कम से कम हो जाना चाहिए। अब ये कमेटी फैसला ले लेगी। पहले तो 1 महीना चलता था ये मेला, रामलीला चलती थी 9-10 दिन 13 दिन, उसके बाद आपसे समय की पूछ ली, उसके बाद 1 महीना चलती थी। तो यहाँ कितने व्यापारी जुटते थे, दुकानें लगती थी और बहुत से गांव के लोग दिन में भी आते थे, रात को भी आते थे, कार्यक्रम भी होते थे, लेकिन आपकी बात नहीं हो पा रहा। आपने अपने कार्यकाल में बहुत पैसा दिया था और पैसा मैंने इतना दिया है वहाँ पर, पंचमढ़ी से लेकर के कितना बढ़िया देखा ही होगा, सब चीज़ बनी है। अब वो हॉल है जो इतना बड़ा हॉल बनाया, इतना पैसा लगा है, तो कम से कम तब सम्मेलन तो हो जाए। बिल्कुल होगा, हॉल में नहीं तो आप तो जुड़े ही रहे हैं। पिछली बार भी आप अपने नाती को भी लेके आए थे दिखाने। अब कब सम्मेलन होगा तो फिर आएंगे और रामलीला अगर होती तो फिर आता, सब घर आता। 3 बार आते हैं अभी, सब घर आता। चलो बबलू सम्मान। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।